नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रतिष्ठा गोदाल है। मैं एक लड़की हूँ। मैं 8 साल की हूँ। मैं कक्षा 3वीं में पढ़ती हूँ। हेलो प्रतिष्ठा। हेलो। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आप हमारे लिए कौन सा विषय लाएंगे? विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। और टॉपिक क्या है आज आपका? मेरा टॉपिक है क्रिया। क्रिया। तो आज आप हमें क्रिया के बारे में बताएंगे ना, व्याकरण में। अच्छा, तो किसे कहते हैं क्रिया? क्या होती है क्रिया? जिस शब्द से किसी काम का होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। वेरी गुड। यानी जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया आप बता सकते हो कौन कौन से शब्द होते हैं? बताओ। क्रिया कौन कौन से शब्द होते हैं? क्रिया। हाँ, उदाहरण जैसे सोना, चलना, भागना, दौड़ना, फिरना, जागना, नहाना। फिरना कौन सा क्रिया का शब्द है? फिरना नहीं होता, चलना। खाना, खिलाना, पिलाना, पीना। वेरी गुड। इन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया। यानी इनसे किसी कार्य के होने का पता चल रहा है ना, मतलब कुछ क्रिया हो रही है, इनको हम कर रहे हैं। जैसे गरिमा पढ़ा रही है। हाँ। तो पढ़ा होगा। हाँ, यानी पढ़ाना क्या है? क्रिया है। यानी पढ़ना क्रिया है ना। और जैसे मैं बोलूंगी पवन दौड़ रहा है, तो इसमें कौन सा शब्द है? क्रिया। दौड़ना क्या है? क्रिया है। मैं बोलूंगी प्रतिष्ठा नाच रही है, तो क्या है इसमें शब्द? क्रिया। नाचना। क्योंकि वो क्या कर रही है? हाँ, नाच रही है। क्रिया कर रही है ना। कौन सी क्रिया कर रही है? नाचना। नाच रही है ना। अगर मैं बोलूंगी। हाँ, बोलो। अगर क्रिया में नहीं होगा हर वाक्य में, तो उसके बिना वाक्य अच्छे से नहीं बन पाएगा। हाँ, मतलब क्रिया के वाक्य तो अच्छे से बन जाता है, लेकिन जहाँ पे किसी कार्य को दिखाया जा रहा है वहाँ पे क्रिया का यूज होता है ना। तो वेरी गुड। तो आपने बता दिया क्रिया किसे कहते हैं। अच्छा, क्रिया के कितने भेद होते हैं? कितने प्रकार के भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। अच्छा, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के साथ कर्म होते हैं उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी सकर्मक माने कर्म के साथ जो क्रियाएं मतलब कर्म के साथ होती हैं उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण बता सकते हो आप? 1-2 बताओ। पवन पतंग उड़ा रहा है, तो पवन है कर्ता, पतंग है कर्म और उड़ा रहा है क्रिया। वेरी गुड। यानी जिसमें कर्ता कर्म के साथ क्रिया करता है वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे आपने बोला पवन पतंग उड़ा रहा है, तो पवन इसमें क्या है? करता है, यानी काम करने वाला, यानी किसी भी काम को करने वाला। पतंग क्या है? कर्म, मतलब जिस काम को वो करेगा। और क्रिया जिसको कर रहा है, तो क्या है? उड़ाना क्रिया है ना। वेरी गुड। पवन पतंग उड़ा रहा है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वेरी गुड। और दूसरा उदाहरण बता सकते हो आप? एक और। हाँ, बताओ। गरिमा हिंदी पढ़ा रही है। वेरी गुड। इसमें क्या है? कर्ता, हिंदी है कर्म, पढ़ा रही है क्रिया। वेरी गुड। इसमें क्या है? हिंदी क्या है? कर्म है ना। और पढ़ाना क्या है? क्रिया है। तो आपको गरिमा है कर्ता। तो आपको सकर्मक क्रिया अच्छे से आ गई समझ में? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अब दूसरा भेद कौन सा है इसका? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होते उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण बताओ। जैसे प्रतिष्ठा नाच रही है, प्रतिष्ठा है कर्ता, नाच रही है क्रिया। यानी इसमें कर्म नहीं हो रहा, इसमें कर्म नहीं हो रहा। इसमें क्या है? केवल क्रिया हो रही है, कर्म के बिना क्रिया हो रही है ना। क्रिया तो हो रही है लेकिन कर्म के बिना हो रही है। जैसे प्रतिष्ठा नाच रही है, तो केवल क्रिया हो रही है कर्म के बिना। यानी अकर्मक माने बिना कर्म के, अकर्मक माने बिना, और कर्म के बिना कर्म के क्रिया होना, वहां पर अकर्मक क्रिया कहलाता है। और कुछ उदाहरण दे सकते हो आप अकर्मक क्रिया के? दो। गरिमा पढ़ा रही है। गरिमा पढ़ा रही है। गरिमा क्या कर रही है? पढ़ाने की क्रिया कर रही है। यानी कौन सा काम कर रही है?
पढ़ाना, लेकिन कर्म के बिना। कर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, पढ़ा रही है, केवल क्रिया कर रही है, लेकिन कर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। गरिमा हो गया कर्ता और पढ़ाना हो गया क्रिया, तो यहाँ पे क्या नहीं है, कर्म नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। तो आपने क्रिया की कविता भी बनाई है, मतलब किसी और ने बनाई है लेकिन आपने याद किया। इनके भी हमें राइटर नहीं पता है कि कौन है, लेकिन उन्होंने फट से क्रिया सीख जाएंगे ना। इसमें उन्होंने सब बता रखा है कि क्रिया क्या होती है। तो कविता सुनाओ। कुछ करना काम हमें नहीं करना, आराम हमें हंसना सीखो, गाना सीखो, पढ़ना लिखना कमाना सीखो। नहीं करना हमें आराम, जग में करना हमें कुछ काम। चल भागना दौड़ना चलना फिरना, सोना जागना सुबह नहाना, नित्य नियम का कार्य करना, जीवन सुव्यवस्थित चलाना। नित्य जो हम करते काम, उससे नहीं है हम अनजान, काम को ही कहते क्रिया। भाषा की है यह जान प्रिया, इसके बिना हर वाक्य अधूरा, इससे ही होता हर कार्य पूरा पूरा। इसकी तुम कर लो पहचान, व्याकरण की है यह शान। धन्यवाद। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी पोएम थी। तो मैं अब ऐसा समझूं कि आपको क्रिया आ गई है समझ में पूरी तरह से, मतलब जितना आपके अभी सिलेबस में होगा उतना मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। आगे क्रिया के बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना, उसको हम जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाओगे वैसे वैसे हम समझाते रहेंगे, है ना। तो अभी आपकी क्लास में केवल इतना ही पार्ट है इसका, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कुछ बोलना चाहेंगे आप? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।